जो कल समझाया था उसमें कोई डाउट? अच्छा, आपको जो कल कुछ होमवर्क दिया था क्या? कल बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई क्वेश्चन दिया था होमवर्क? बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ नहीं था होमवर्क? ठीक है। अच्छा, ये मैंने शायद एक दिया था, मेरे को ध्यान है, जिसमें दो बिल थे। इलस्ट्रेशन वन। हाँ, ये इलस्ट्रेशन वन बोला था, कर लिया था पहले। ठीक है। इलस्ट्रेशन टू भी अपन ने कल कर लिया था। इलस्ट्रेशन नंबर थ्री हो गया था। ठीक है। इलस्ट्रेशन फोर कल हम लोग कर रहे थे, तीन पार्ट करे थे हम लोगों ने। फोर्थ पार्ट बाकी था, फोर्थ पार्ट हम लोग करते हैं अभी, रुक जाओ, है ना। पहले इससे इलस्ट्रेशन फोर के फोर्थ पार्ट के पहले मैं और कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ। तो कल शायद लास्ट में इलस्ट्रेशन नंबर फोर ही कर रहे थे हम लोग, है ना। ठीक है। फिफ्थ इलस्ट्रेशन। फिफ्थ आप कर चुके हो ऑलरेडी, मैंने पहले ही करा दिया था आप लोगों को, है ना। फिफ्थ आप कर चुके हो। सिक्स्थ। सिक्स्थ भी हो चुका है ना। ठीक है। अच्छा, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर वन भी शायद कर चुके हो। अनसॉल्व वन भी हो चुका है, रिटायरमेंट रिटायरमेंट का केस है ये। अनसॉल्व वन भी कर चुके हो, देखो। पता है, फाउंडेशन एग्जाम में एक बात ध्यान रखना, जो अकाउंट्स का पेपर है, ये जो आपका स्टडी मटेरियल है ना, ये स्टडी मटेरियल आपका बेस मटेरियल है। मतलब अगर तुमने स्टडी मटेरियल अच्छे से कर रखा है, 80% पेपर स्टडी मटेरियल से आता है हमेशा। सिर्फ फिगर्स चेंज होते हैं। मैं आपको पिछले 5-6 अटेम्प्ट का पेपर बताऊं तो लगभग सारे क्वेश्चन के पैटर्न यही रहते हैं। तो ये मटेरियल के ट्रू फॉल्स हो गए, एमसीक्यू हो गए, और ये क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना। मतलब 10 अलग अलग किताबें करने के बजाय इसको 3 बार और कर लो, वो ज्यादा बेटर है। गेटिंग माई पॉइंट? तो अकाउंट्स वाले पेपर में तो अगर अपन एक बार स्टडी मटेरियल आप बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। और स्टडी मटेरियल अच्छे से कब होगा? जब 11वीं की अकाउंट्स आपकी परफेक्ट होगी। ठीक है ना। अब जैसे अपन ने ये पढ़ा, अभी अपन 11वीं बीआरएस पढ़ रहे हैं, अपन अगला बीआरएस पढ़ लेंगे ऐसा सीए फाउंडेशन का। ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए जब अपन अगले साल गए तब बिल ऑफ एक्सचेंज पूरा का पूरा भूल गए अपन लोग। ठीक है ना। इसलिए मैं रोज क्लासेस रिकॉर्ड भी करता जा रहा हूँ सारी की सारी, तो आपको वापस चाहिए तो पूरा बैकअप मिल जाएगा सारी क्लासेस का प्रॉपर। ठीक है ना। अब देखो, अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने सेकंड और थर्ड बाकी है अपना। ठीक है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, एक बार कम टू क्वेश्चन नंबर, चलो कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे ध्यान देंगे आप लोग। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 7। ध्यान दें इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, ऑन पेज नंबर है, पेज नंबर 6.18 है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर 6.18। देखो ध्यान देना एक बार। मिस्टर डेविड ड्रॉज टू बिल ऑफ एक्सचेंज। मिस्टर डेविड क्या करता है? दो बिल बनाता है। ऑन 1 जनवरी 2022, कौन सी तारीख को? फॉर 6,000 एंड 10,000। मतलब 1 जनवरी को वो दो बिल बनाता है। एक तो 6,000 का बिल बनाता है और एक कितने का बनाता है? 10,000 का। ठीक है। द बिल ऑफ 6,000 इज फॉर 2 मंथ। 6,000 का बिल कितने महीने का है? वाइल द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 10,000 इज फॉर 3 मंथ। जबकि वो 10,000 वाला बिल कितने महीने का है? 3 महीने का। दीज बिल आर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस। इस बिल को कौन एक्सेप्ट कर लेता है? थॉमस। मतलब बताओ इसमें ड्रॉअर कौन हुआ? ड्रॉअर कौन है? डेविड। और ड्रॉई कौन है? थॉमस। ठीक है। ऑन 4 मार्च 2022, मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड, मतलब ये जो ड्रॉ ये रिक्वेस्ट करता है, टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विद इंटरेस्ट एट 18% पर एनम। अच्छा, पहला बिल का 4 मार्च मैच्योरिटी होगा। आपने पहला बिल बनाया 6,000 का, कौन सी तारीख को बनाया बेटा? कितने महीने का बिल है? 2 महीने का। तो मैच्योरिटी कब आ जाएगी? 4 मार्च। तो 4 मार्च को मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विद इंटरेस्ट एट 18% और अ पीरियड ऑफ 2 मंथ। मिस्टर डेविड एग्रीज टू दिस प्रपोजल। डेविड बोलता है ठीक है, कर देंगे हम लोग।
On 20th March 2022, Mr. Thomas retired the acceptance for 10,000. The rebate being 100 रुपी. मतलब ये वाला वो क्या करता है, रिटायर. अच्छा, रिटायर मतलब बोलो क्या हुआ. अब क्या बोल रहा है, मिस्टर थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000. बोलो इसका मतलब क्या हुआ. एक जो उसने 10,000 का एक्सेप्टेंस दिया था ना, मतलब बोलो कौन सा बिल था, फर्स्ट बिल की सेकंड बिल. सेकंड बिल था, वो रिटायर कर देता है. और कितना रिबेट मिल जाता है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यू बिल. अब रिन्यू मतलब पहला वाला, रिन्यू मतलब मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गया. उसने कहा अब मैं नहीं दे पाऊंगा. एंड ओनली 50 पैसे कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. और सिर्फ 50 पैसा दे सकता है वो. मतलब जितना ड्यू है, 1 रुपया ड्यू है, तो बोलता है मैं 50 पैसा ही दे पाऊंगा आपको सिर्फ. गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड. पूछा आपने वो क्या है, सिर्फ डेविड के बुक्स में पूछा है. बट अपन दोनों कर लेते हैं एक बार, है ना, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. मैं दोनों करवाए तो आपको डेविड एज वेल एज थॉमस. ठीक है ना. तो इसमें वापस आप एक काम करो, कॉलमनर फॉर्म में फॉर्मेट बना लो. मेक वन कॉलम डेट, या जैसे बोलो कैसे कराना है, आप जैसा कंफर्टेबल हो. सिंगल सिंगल बनाओ तो ठीक है, वो बेटर रहेगा. फिर चलो आप फिर एक बार एक तो बनाओ बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड. बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड, उसका पूरा फॉर्मेट बनाओ बुक्स ऑफ डेविड का. तो लिखो आप बुक्स ऑफ डेविड. मेक फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट. अच्छा, इसमें है ना अप्रोक्सीमेट एक पेज पूरा छोड़ना. एंट्रीज ज्यादा है ना, लीव वन पे, क्योंकि बीच में स्पेस कम पड़ गई तो फंस जाओगे, फिर ध्यान रखना. ठीक है ना. लीव वन एंटायर पेज, एक पेज, और इवन अगले पेज का भी 1/4 पोर्शन छोड़ देना. तो एंट्रीज ज्यादा है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जब भी एग्जाम में नरेशन भी लिखना जरूरी होता है, तो 1/4 पेज छोड़ के रखना है ना. बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड में थोड़ी स्पेस बच जाए वो चलेगा, बट कम नहीं पढ़ना चाहिए. कम पड़ गया तो फिर आपको पूरा क्वेश्चन प्रेजेंटेशन बिगड़ जाता है. बुक्स ऑफ डेविड एंड बुक्स ऑफ थॉमस. अपने को दोनों पूछा नहीं है. एग्जाम में मान लो डेविड पूछे तो डेविड ही बनाना, थॉमस पूछे तो थॉमस ही बनाना. बना लिया फॉर्मेट. स्टार्ट करें. शुड वी स्टार्ट. ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे. अब देखो एक बार, देखो डेविड ने ड्रॉ किए 2 बिल, 6,000 के और 10,000 के. ठीक है. एक्सेप्ट किए थॉमस ने, कौन सी तारीख को ड्रॉ किए, 1 जनवरी. तो लिखो आप डेट में लिखो 1 जनवरी 22. PR1, PR2 टू थॉमस, 6,000, 10,000 और 16,000 रुपए. नरेशन लिखवा नहीं रहा हूं. नरेशन में आपको बताया था फर्स्ट एंट्री का नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल्स ड्रॉन. सिंपल एक लाइन का नरेशन लिखना है ना. बट नरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए आप नरेशन नहीं लिखो, मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में. रिमेंबर दिस पॉइंट, यू नीड टू राइट नरेशन. तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री फॉर ड्रॉइंग द बिल ऑफ एक्सचेंज. बोलो इसमें कोई डाउट. अच्छा, अब इस बिल को एक्सेप्ट किसने किया बताओ, थॉमस ने. तो लिखो आप थॉमस की बुक्स में सेम डेट को डेविड टू बिल पेएबल 1 टू बिल पेएबल 2, 16,000, 6,000 एंड 10,000. दिस इज फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल. ये एंट्री किसके लिए,
बिल एक्सेप्टेंस के लिए। इसमें कोई दिक्कत? वापस समझाऊं? सबको आ गया समझ में? फर्स्ट एंट्री इज फॉर ड्रॉइंग द बिल, सेकंड एंट्री इसकी बुक्स में किसकी है बेटा? एक्सेप्टेंस की। आगे पढ़ें एक बार। अब क्या गिवन है आगे? दिस बिल आर एक्सेप्टेड बाय थॉमस ऑन 4th मार्च 2022। 4th मार्च मतलब कौन सा बिल का ड्यू डेट है बताओ? पहले बिल का। 6,000 का बिल है, 2 महीने जोड़ो। 1 मार्च, 1 जनवरी से 2 महीने, 1 मार्च, 3 दिन ग्रेस के जोड़ दो। अब 4th मार्च को थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल। पहला बिल रिन्यू करो। रिन्यू मतलब क्या हुआ बताओ? रिन्यू मतलब क्या हुआ? पहले अपने को डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी ना। आपको अगर रिन्यू करना है तो पहले डिसऑनर करो। और कितने पे रिन्यू करो? 18% का ब्याज है, कितने महीने का? 2 महीने का। तो लिखो नेक्स्ट, 4 मार्च 22। तो पहले पुराना बिल डिसऑनर करो, थॉमस टू BR1। दिस इज फॉर डिसऑनर ऑफ बिल 1। ये सबको समझ आ रहा है ना बेटा? डिसऑनर ऑफ बिल 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अच्छा बताओ, इसकी अब थॉमस क्या एंट्री करेगा? अच्छा बताओ, डेविड ने क्या बनाया थॉमस को अपनी बुक्स में? वापस लेटर बनाया। अच्छा बताओ, BR1 फर्स्ट है कि सेकंड है? सेकंड असेट। और थॉमस फर्स्ट कैटेगरी असेट। गुड। अच्छा अब बताओ, इसकी थॉमस क्या एंट्री करेगा? बिल पेबल 1 2। अच्छा बिल पेबल 1 क्या हुआ बेटा बोलो? लाइबिलिटी कैंसिल हुई। और डेविड क्या हुआ? वापस क्रेडिटर बना दिया आपने डेविड को। डेविड को हमने दोबारा क्रेडिटर बनाया और बिल कैंसिल कर दिया। बोलो इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? अच्छा अब इंटरेस्ट की रेट क्या है? इंटरेस्ट की रेट क्या है? 18%। कितने महीने के लिए रिन्यू करना है? तो लिखो आप, लगभग इसमें भी वापस एक पेज छोड़ देना थॉमस की बुक्स में भी। और फिर लिखो वर्किंग नोट। देखो, इंटरेस्ट ऑन बिल नंबर 1। कितना इंटरेस्ट है बेटा? 18%। कितने टाइम का? कितना आता है? 180 रुपए का इंटरेस्ट है। ठीक है। अच्छा बताओ, इंटरेस्ट किसके लिए इनकम है? थॉमस के लिए कि डेविड के लिए? जो फर्स्ट पर्सन है डेविड, उसके लिए इनकम है ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। डाउट? अच्छा इसमें ऐसा गिवन है क्या इंटरेस्ट का पेमेंट कैश में हुआ? क्वेश्चन में आप देख लो एक बार। ऐसा गिवन है क्या कि इंटरेस्ट का पेमेंट कैश में हुआ? कुछ गिवन है? तो हम क्या माने, इंटरेस्ट का अमाउंट किसके साथ जुड़ गया है? फाइनल बिल के साथ। आपको ऐसा गिवन नहीं ना कि इंटरेस्ट का पेमेंट उसने हाथों हाथ कर दिया है। तो अगर ऐसा नहीं है गिवन, इसका मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट किसमें जुड़ चुका है? फाइनल बिल के अंदर। ठीक है ना? तो अब लिखो आगे। रिवाइज अमाउंट ऑफ द बिल। सिक्स वन एट जीरो। रिवाइज अमाउंट ऑफ द बिल 6180। बोलो इसमें कोई डाउट? हाँ। देखो, हमको ये गिवन नहीं है इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे हुआ। तो नहीं गिवन है तो हम क्या मानेंगे? इंटरेस्ट अपन, अगर क्वेश्चन बोलता इंटरेस्ट वाज पेड इन कैश तो अपन उसको सेटल कर देते। और नया बिल कितने का बनाते? सिर्फ 6,000। बट यहां पर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। तो ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है हम क्या अज्यूम करेंगे? ये सेकंड बिल के साथ ही जोड़ दिया उसने। अपने को ये नहीं बोला इंटरेस्ट का पेमेंट। अपन ने कल क्वेश्चन किया था, उसमें लिखा था इंटरेस्ट वाज पेड इन कैश। बट यहां ये नहीं बोला है कि इंटरेस्ट का अमाउंट का सेटलमेंट कैसे हुआ।
तो हम क्या मानेंगे, सेकंड बिल में जोड़ दिया इंटरेस्ट का अमाउंट। अब आप बताओ यहां तक कोई डाउट? तो वो भी ऐड करते हैं इंटरेस्ट निकालने के लिए। हाँ, फिर जैसे मान लो अगर आपका 6 200 नोटिंग चार्ज होता तो इस पे इंटरेस्ट लगता फिर आपका, है ना, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो अपने को, क्योंकि अब अपना ड्यू 6 200 हो गया ना, नोटिंग चार्जेस भी तो अपनी जेब से गए ना। समझ में आया? अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, हाँ बोलो। इस अमाउंट से बनेगा, हाँ। 6,000 का तो गया, अब इंटरेस्ट का भी पैसा लेगा ना वो सामने वाला। रिन्यूअल इसी कंडीशन पे क्या कि आप इंटरेस्ट दो, नोटिंग चार्जेस है नहीं ना क्वेश्चन में, तो उस पर भी इंटरेस्ट, तो फिर वो भी तो पैसा ड्यू है ना आपका। तो अभी पे किया तो वो पेमेंट तो सामने वाला 2 महीने बाद करेगा ना। क्लियर है? तो अब मेरे को बताओ इंटरेस्ट की एंट्री क्या करें थॉमस की बुक्स में? ये क्या करेगा, अपनी इंटरेस्ट इनकम बुक करेगा। इसमें बताओ इंटरेस्ट कौन सी कैटेगरी है? इंटरेस्ट कौन सी कैटेगरी है? रेवेन्यू फर्स्ट और सेकंड। और थॉमस, थॉमस फर्स्ट असेट और इंटरेस्ट फर्स्ट रेवेन्यू। थॉमस आपने डेटर बनाया, इंटरेस्ट अपनी इनकम बुक करी। बोलो यस और नो? वापस समझाओ। अच्छा बताओ अब इसकी एंट्री डेबिट क्या करेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, इसने इंटरेस्ट क्या बुक किया अपना? अब यहां पे इंटरेस्ट फर्स्ट है सेकंड है? फर्स्ट एक्सपेंस डेबिट। अरे डेबिट सेकंड कैसे? डेबिट भी तो फर्स्ट लाइबिलिटी है, इसमें लाइबिलिटी बनाया ना डेबिट को आपने, और इंटरेस्ट अपना एक्सपेंस बुक किया। बोलो इसमें कोई डाउट? वापस समझाओ। अब क्या होगा, सेकंड बिल के पहले नया बिल बनेगा। इस दिन नया बिल बना ना, तो इसी दिन नया बिल बनाओ। क्वेश्चन देख लो, मिस्टर डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल, मिस्टर डेविड एग्रीज टू दिस प्रपोजल। थॉमस ने बोला आप रिन्यू कर दो, डेविड ने कहा ठीक है मैं रिन्यू कर देता हूं, तो अब नए बिल की एंट्री करनी पड़ेगी अपने को। तो अब नया बिल, अब इसी तारीख को वापस नया बिल बनाओ, तो इसको BR3 कर दे। BR1 न्यू के BR3 कर दो ना, बेटर रहेगा, नया बिल है तो। BR3 न्यू टू थॉमस, दिस फॉर फ्रेश बिल। अब अमाउंट कितना कर दें? 6,180 करना, ये फ्रेश बिल की एंट्री हुई है। अच्छा बताओ इसमें BR3 न्यू कौन सी कैटेगरी है? असेट 1। और थॉमस, थॉमस असेट की सेकंड, असेट की रिवर्सल एंट्री ना थॉमस तो। इस केस में थॉमस असेट, अब आपने थॉमस को डेटर खत्म कर दिया ना 6180 का, कोई दिक्कत? अच्छा अब बताओ इसकी डेबिट थॉमस क्या एंट्री करेगा इसी दिन? डेबिट टू बिल पेबल 3। यहां तक कोई डाउट? सबको क्लियर है बिल्कुल? एनी कंफ्यूजन? हाँ, कंबाइन कैसे करोगे आप? कंबाइन आप कर ही नहीं पाओगे इस केस में एंट्री, नहीं होगी। पहले आपको ड्यू करके फिर ही करना पड़ेगा एंट्री। आप पहले ड्यू तो करो इंटरेस्ट को, नहीं कर पाओगे डायरेक्ट एंट्री। मतलब आप नेट इफेक्ट वही आएगा, बट गलत है वो तरीका, दैट इज अ रॉन्ग वे, है ना। आपको इंटरेस्ट के पहले आपको, आप देखो जर्नल एंट्री का पर्पज एक ये भी तो होता है, बाद में अपन देखे तो अपने को पता पड़े कि कहां से क्या इंटरेस्ट आया। आप इंटरेस्ट डेबिट तो करोगे तो पता ही नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट कौन सा वाला है। तो इसलिए कंबाइन कभी नहीं करनी, इंटरेस्ट को ड्यू अलग करना है, पेमेंट की अलग करनी है एंट्री अपने को, ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा अब बताओ अगला, अब क्या गिवन है बताओ? ऑन मिस्टर थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000,
रिटायरमेंट कितने से किया? 10,000। और रिबेट कितना था? अब बोलो क्या होगा इस केस में? रिटायरमेंट किया, बताओ कौन सी तारीख को रिटायरमेंट किया है? बोलो कौन सी तारीख को रिटायरमेंट किया है अपन ने? तो अब रिटायरमेंट की क्या करेंगे अपन एंट्री? कितने का रिबेट मिला? तो क्या करें? 10,000। BR2, सॉरी, हाँ, ये BR2 कर देना। बैंक रिबेट टू BR2, ये एंट्री में कोई दिक्कत? अच्छा, ये थॉमस, ये आप ये एंट्री डेविड की बुक्स में कर देना एक बार आप, है ना? ये एंट्री डेविड की बुक्स में करना, ये थॉमस की बुक्स में नहीं करना, है ना? ये मैं इसको कट कर रहा हूं यहां से, ये एंट्री डेविड की बुक्स में करना। ये एंट्री डेविड की बुक्स में करना। पास दिस एंट्री इन द बुक्स ऑफ डेविड। अब थॉमस की बुक्स में क्या हो जाएगी एंट्री? ये वाली एंट्री आप डेविड की बुक्स में करना, और ये वाली थॉमस की बुक्स की एंट्री होगी। ये मैंने बाय मिस्टेक इसको थॉमस की बुक्स में कर दिया है ना? ये थॉमस की बुक्स की एंट्री है, ये वाली। कर लिया? यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है बिल्कुल? वो रिबेट की एंट्री कर ली उधर भी डेविड की बुक्स में। ठीक है, अब देखो आगे। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यू बिल, मतलब रिन्यू बिल की ड्यू डेट के पहले ही, मिस्टर थॉमस बिकम इंस्टॉलमेंट एंड ओनली 50 पैसे कुड बी। अच्छा बताओ कितने रुपए लेने हैं अपने को? अपना एक और पेमेंट बाकी है ना उससे लेना। कितने रुपए लेने बाकी है अपने को? ये वाले का पेमेंट लेना हमको बाकी है, और इसके पहले वो इंस्टॉलमेंट हो गया, और इंस्टॉलमेंट होकर के जितना ड्यू है उसका आधा पैसा ही दे पा रहा है सिर्फ वो। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले हमको डेट कुछ भी गिवन नहीं है। अभी जो नया बिल है बताओ उसकी मैच्योरिटी डेट कब होगी? अगर नया बिल की मैच्योरिटी डेट की बात करें, कितने टाइम का बिल है? 2 महीने का है ना? तो 4 मार्च से 2 महीने पकड़ो, 7 में ही आएगी मैच्योरिटी। अब यहां हमको कुछ भी डेट के बोला बिफोर द ड्यू डेट, तो जो सजेस्टेड सॉल्यूशन उनमें क्या कर रखा है, डायरेक्ट 7 में ही डेट डाल दी, क्योंकि डेट कुछ गिवन है नहीं। सिंस नो डेट इज गिवन, इसलिए मैच्योरिटी डेट को ही इंसॉल्वेंसी की हम एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि हम तो मैच्योरिटी तक वेट करेंगे ना सामने वाले का। हमने मैच्योरिटी तक वेट किया, ये मैच्योरिटी हुई, अब उसने पैसा देने को मना कर दिया। तो मना कर दिया, क्या बोल रहा है, जितना ड्यू है उसका 50 पैसे दे सकता हूं। अब बताओ, जितना ड्यू है अगर उसका सिर्फ 50 पैसे आया, तो आपके लिए क्या हो गया बताओ? बैड डेब्ट। तो आप पहले क्या करोगे, ये जो अपना ये वाला बिल है इसको कैंसिल करोगे, ये डिसऑनर हो गया ना? आप ये वाला बिल डिसऑनर हो गया। जो नंबर 3 बिल है, अगर पेमेंट आ जाता, बताओ अगर पेमेंट आता तो क्या एंट्री करते? जो बिल नंबर 3 है, अगर इसका पैसा आता तो क्या एंट्री करते? बैंक टू BR3 न्यू वन। बट अब वो पेमेंट नहीं आ रहा है, तो डिसऑनर की एंट्री करें? तो पहले डिसऑनर करो उसको। वो भी डिसऑनर हो गया। दिस वाज डिसऑनर ऑफ बिल नंबर 3।
मतलब आपने थॉमस को दोबारा क्या बना दिया अपना डेटर? आपने थॉमस को दोबारा क्या बना दिया अपना? इस एंट्री में कोई दिक्कत? अब हमको कितने रुपए लेने हैं उससे और उसने दिए ही नहीं, तो मतलब बोलो बाकी पैसा क्या हो गया? बेड डेप हो गया अपने लिए। तो अब इतना ड्यू है और 0.5 रिकवरी हो रही है। इतना ड्यू है आपका और रिकवर कितना कर पा रहे हो सिर्फ, मतलब 3090 रुपए। तो लिखो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बेड डेप अकाउंट डेबिट 3090, 3090। being amount recovered and balance written as bad and balance written off as bad। पैसा है और बाकी पैसे को हमने बेड डेप बना दिया। अभी मेरे को थॉमस की बुक्स में करना बाकी है, इसकी एंट्री है ना। 3090 रिकवरी हो गए, 3090 बेड डेप हो गए और बाकी 6180। बोलो इसमें कोई दिक्कत? एनी डाउट? हाँ, इंटरेस्ट आ गया ना इसमें, इंटरेस्ट ऑलरेडी 180, 180 में आ चुका है ना इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट में बेड डेप हुआ आपका, इंटरेस्ट का पैसा भी तो नहीं आया, वो भी तो बेड डेप में जाएगा ना आपका। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, थॉमस की बुक्स में आ जाओ, ध्यान देना थॉमस की बुक्स में। सबसे पहले ये एंट्री कर ली आपने, बिल पेबल टू बैंक टू रिबेट, इसको मैं रब कर रहा हूं है ना, ये कर लिया आपने। ठीक है, अब ध्यान देंगे एक बार आप लोग, प्लीज सर ध्यान देना। अब क्या होगा बताओ, 7 मई को सबसे पहले बिल कैंसिल करें अपन लोग। टू कितने रुपए से? दिस फॉर डिसऑनर ऑफ बिल नंबर 3। अब बेटा एक बात बताओ, 6180 में ये कितना पैसा दे पा रहा है? तो अब इसको तो देना था ना, तो क्या इसके लिए बेड डेप है क्या? नहीं। अब इसके लिए क्या होता है, जैसे मान लो अज्यूम करो, यहां पे एक पॉइंट सुनना, एक्स ने गुड सेल किए वाई को, तो एक्स के लिए वाई कौन था? तो ये एंट्री करता है वाई टू सेल्स, ये करता है परचेज टू एक्स। अब अगर वाई पैसा नहीं दे पाएगा तो इसके लिए तो बेड डेप्स है, ये अपनी बुक्स में बेड डेप बुक करेगा। बट इसके लिए कोई बेड डेप थोड़ी ना, ये मैं खुद पैसा नहीं दे पाया हूं, तो इसके लिए क्या करेगा, ये हमेशा पैसा नहीं दे पाया और इंस्टॉलमेंट हो गया, तो ये एक अकाउंट ओपन करता है जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन करेगा? डेफिशिएंसी मतलब अब मेरे पास पैसा नहीं है, डेफिशिएंट हो चुका है पैसा। मतलब आप एक चीज समझना, एक्स के लिए तो वाई बेड डेप्ट है, बट वाई ऐसा नहीं कर सकता टू बेड डेप्ट करके बेड डेप्ट इनकम बुक करे। अब वाई ऐसे एंट्री करे, सोचो एक्स टू बैंक टू बेड डेप्ट, मतलब मैं किसी का पैसा खा गया, इसका मतलब तो ये हो ना, टू बेड डेप्ट मतलब मैं किसी का पैसा खा गया, तो ऐसे कभी एंट्री नहीं करनी है अपने को। गेटिंग माय पॉइंट? आप हमेशा ध्यान रखना, बेड डेप्ट क्रेडिट नहीं करना है अपने को। यहां पे इंस्टेड ऑफ बेड डेप्ट ये क्या करेगा, डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी कौन? जिसको पैसा देना बाकी था और वो पैसा नहीं दे पा रहा है। यहां पर बताओ किसको पैसा देना बाकी था? थॉमस को। और थॉमस डेविड को तो पैसा आना था ना, तो उसके लिए तो थॉमस बेड डेप हुआ। बट थॉमस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो थॉमस बोल रहा है मैं पैसा नहीं दे पाया तो मेरे लिए डेफिशिएंसी है। तो अब ये एंट्री कैसे करेगा, लिखो इसकी बुक्स में एंट्री। देखो आप, डेविड टू बैंक टू डेफिशिएंसी अकाउंट।
बोलो, आई बात समझ में? Being amount not paid due to insolvency. Being amount not paid due to insolvency. वापस समझाओ। कोई दिक्कत? सबको आ गया समझ में? हटा दो इसको। तो अपना इलस्ट्रेशन 7 होता है ना। एक बार है ना, मैं आपको ये वाला इलस्ट्रेशन 8 से पढ़ रहा हूं, आप बताना आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, देखना ध्यान देना। रीटा ओड 1 लाख टू सिरेमन, ठीक है। अब मान लो इस लाइन से आपको ये नहीं पता लगता किसको पैसा देना है किसको पैसा नहीं देना, आगे पढ़ो। इस लाइन से क्या होता है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसको पैसा देना है किसको नहीं देना, वो पता नहीं पड़ रहा मान लो, लेकिन आप इसको आगे पढ़ के क्लियर हो जाएगा आपको। ऑन 1 अक्टूबर रीटा एक्सेप्टेड अ बिल। एक्सेप्ट किसने किया? रीटा ने, मतलब रीटा को पेमेंट करना था किसको? एस को। तो आर को पेमेंट करना है एस को, तो बोलो आर की बुक्स में क्या आएगा और एस की बुक्स में क्या आएगा। अब आर ने एक्सेप्ट किया बिल ड्रॉन बाय एस फॉर अमाउंट एट 3 मंथ। आर ने एक्सेप्ट किया, मतलब आर की बुक्स में क्या है बोलो? बिल पेबल। और एस की बुक्स में क्या होगा? बिल रिसीवेबल। एस गॉट द बिल डिस्काउंटेड, ऑब्वियसली ड्रॉर ही डिस्काउंट करा पाएगा, कितने पे? 99। अब कितने का बिल था? डिस्काउंटिंग कितने पे कराया? 99, मतलब बोलो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना है? 1000। ऑन 3 अक्टूबर बिफोर द ड्यू डेट रीटा अप्रोच। अब इसमें ड्यू डेट के पहले तो भी आप मैच्योरिटी डेट की एंट्री करना, ये तो मैच्योरिटी तक वेट करेगा। एस रीटा अप्रोच एस फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल, बोला आप रिन्यू कर दो। एस एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 50,000 बी पेड इमीडिएटली, बोलता है ठीक है मैं रिन्यू कर दूंगा बट कंडीशन क्या है? 50,000 तो अभी के अभी भरो, टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12% फॉर 3 मंथ। मतलब 50,000 दो और साथ में क्या दो? ब्याज भी दो, जो रिमेनिंग अमाउंट है। अब रिमेनिंग कितना बचा? 50,000। क्या रेट है? 12%, कितने महीनों की? बट वो इंटरेस्ट का पेमेंट हाथों हाथ कैश में कर दिया। एंड हाँ बोलो। तो बिल डिसऑनर हो गया ना। फिर डिस्काउंट आपने कराया, बैंक गया पेमेंट करने, नहीं किया तो बैंक तो एक बार आपके खाते को उड़ा देगा। भाई इसने मना कर दिया मैं नहीं पे कर पाऊंगा, तो आप पहले बैंक की एंट्री करोगे डिसऑनर की। डिस्काउंटिंग केस में जो डिसऑनर होता है पहले वो एंट्री करो आप, ठीक है ना। अब 50,000 का जो रिमेनिंग है उस पर कितने का बिल ड्रॉ किया अपन ने? रीटा एक्सेप्ट न्यू बिल एट 3 मंथ। बाकी जो बचा उसके लिए नया बिल ले लिया 3 महीने का। These arrangements were carried out, but afterward Rita became insolvent and 40% could be recovered from his estate. तो देखो मैं आपको एंट्री समझा देता हूं, बहुत इजी है। फर्स्ट केस बिल ड्रॉ करने की एंट्री, ये आती है बात समझ में? इस एंट्री में कोई डाउट? हमको सिर्फ एक पार्टी की बुक्स में एंट्री करनी है, एस की बुक्स में, मतलब ड्रॉर की बुक्स में एंट्री करनी है। इस एंट्री में कोई डाउट? आगे इनने तो डेट कॉलम बनाया ही नहीं इसके अंदर, से लग रहा है ना डेट नहीं है। आप डेट कॉलम बना देना एक बार, ठीक है ना। आगे पढ़ो। सेकंड वाली एंट्री में कोई डाउट? डिस्काउंटिंग वाली एंट्री में, सेकंड वाली एंट्री में कोई डाउट है? डिस्काउंटिंग, बैंक डिस्काउंट टू बी आर। फर्स्ट एंट्री समझ आती है? सेकंड एंट्री क्लियर है? वापस समझाओ। अच्छा थर्ड एंट्री, रीटा टू बैंक, ये एंट्री किसकी है? डिसऑनर हो गया ना। तो बैंक क्या करेगा? आपके खाते को क्रेडिट कर दे, डेबिट कर देगा, और आप वापस लेटर बनाओगे। इस एंट्री में कोई डाउट? अच्छा उसके बाद इंटरेस्ट कितना होगा? 50,000 पे 12%।
1500 का। अच्छा बताओ एस के लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है? एस के लिए तो इनकम है ना, तो एस क्या एंट्री करेगा, आर टू इंटरेस्ट। देखो आर टू इंटरेस्ट, हाँ रीटा को पे नहीं किया, ये एंट्री है डिसऑनर की, बिल डिस्काउंट हो गया, बैंक ने आपके खाते को उड़ा दिया और आपने दोबारा डिटर बनाया उसको। इसका आप रीटा को पे क्यों करोगे, रीटा आपकी, रीटा तो अपना डिटर है, उसको क्यों पेमेंट करने लगे अपन लोग? अपने को और पैसा लेना है या पैसा देवे उसको? इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने आपके खाते को उड़ा दिया और आपको रीटा से रिकवरी करना है। इस केस में रीटा क्या है अपना, डेटर, और बैंक अपना क्या है, नंबर 2 एंट्री है, असेट कैटेगरी। भाई बैंक तो रिकवरी आपसे करेगा ना पैसों की, और आप रिकवरी रीटा से करोगे, तो आपने रीटा को डेटर बनाया, अपने खाते को कम कर दिया आपने। ये वाली एंट्री क्लियर है, रीटा टू इंटरेस्ट? क्वेश्चन बोल रहा है 50,000 तो इमीडिएट दे रहा है वो, लिखा है ना बिफोर द ड्यू डेट। एस कंडीशन ये कि 50,000 अभी दे दो, तो जब 50,000 अभी दे रहा है तो पूरे 1 लाख पे क्यों ब्याज देगा वो? भाई जितना पैसा बाकी वो ब्याज उस पर ही लगेगा ना। आपसे मान लो आपने कोई लोन लिया 1 लाख का, सामने वाला बोलता है 10% ब्याज दो, आपने 6 महीने बाद उसको 50,000 दे दिए, तो 1 लाख पे आप 10% 6 महीने का ब्याज दोगे, बाकी 50,000 पे तो बाकी पे ही दोगे ना। जब आप मान लो इस 1 लाख में से 50,000 6 महीने दे चुके हो, तो 6 महीने बाद कितना ब्याज दोगे, 1 लाख पे दोगे ब्याज, 50 पे दोगे, जितना पेमेंट कर दिया उस पर क्यों ब्याज देना आपने? समझ आया? तो अब कितने रुपए दे दिए इमीडिएट, तो 50,000 इमीडिएट आ गए, तो बैंक टू रीटा, और इंटरेस्ट भी उसने दे दिया साथ में, तो एंट्री 50,000 प्लस 1,500, एक साथ जोड़ दिया ना, 51,500, 50,000 रुपए और 1,500 भी तो आ गए। कल कराऊं ये वाला, कोशिश करना है, एक बार नहीं हो तो फिर कल कराता हूं एक बार, ठीक है ना? एक बार इसको ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर कल कराता हूं एक बार मैं इसको, ठीक है ना? इलस्ट्रेशन नंबर 8 है ये, 8 इलस्ट्रेशन है, इसको ट्राई करना है एक बार। इसको ट्राई जरूर करना, फिर करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।